जी हाँ, मैं बनने वाला हूँ इंद्र। अभी कोई और देवता भी बन सकता हूँ। वैसे आप भी कोई भी देवी देवता बन सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपने इसमें से कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो आप देवी देवता के एग्जाम में फेल हो जाओगे। वैसे भी मैं अंत में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये देवी देवता कौन होते हैं। अभी भगवान ने इन अनंत ब्रह्मांडों को चलाने के लिए, हर एक चीज को करने के लिए एक पद दे के रखा है। इस पद पर जो भी बैठता है उन्हें देवी देवता कहा जाता है। अगर आपको इस देवी देवता के बारे में और ज्यादा मतलब नॉलेज चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना है, तो इस वीडियो को देख लेना। अभी इस एग्जाम को पास करने के लिए किस चीज की पढ़ाई करनी पड़ती है, सिलेबस क्या है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपको खुद को जानना पड़ेगा। आप कौन हो, क्यों हो और आप क्या हो। अगर आपको ये भी पता नहीं है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। अगर आपको कुछ भी मिस नहीं करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल को दबा लेना, ताकि आप आगे आने वाला कुछ भी मिस ना करो। तो सबसे पहले आपको खुद को जानना पड़ेगा। आप कौन हो, क्या हो और क्यों हो इधर। उसके बाद में आपको भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। आपके इष्ट देवता की सेवा करनी पड़ेगी। इष्ट देवता मतलब जिस भगवान की ओर आप आकर्षित होते हो। वैसे मेरे इष्ट देवता महादेव है, तो अगर आपके भी इष्ट देवता महादेव है तो आप महादेव की सेवा कर सकते हो। उनके शिवलिंग की सेवा कर सकते हो, उनके मूर्ति की सेवा कर सकते हो, या फिर फोटो की भी सेवा कर सकते हो। आपको उनको नहलाना है, गंध लगाना है, फूल चढ़ाना है, दिया लगाना है। आप घी का लगा सकते हो या फिर तेल का दिया लगा सकते हो। 2 अगरबत्ती लगाने हैं और भगवान को भोग चढ़ाना है। इस भोग में आप लड्डू या फिर दूध या फिर 2 काजू, 2 बादाम, 2 किशमिश या फिर एक पानी की बूंद भी दे सकते हो। भगवान ये नहीं देखते कि उसमें क्या है, भोग में क्या है, या फिर उस भोग की मात्रा क्या है। भगवान ये देखते हैं कि उस भोग में, आपकी सेवा में निस्वार्थ प्रेम कितना है। उस निस्वार्थ प्रेम की वजह से भगवान आपसे प्रसन्न हो जाता है। इन चीजों को करने के बाद, भगवान की सेवा करने के बाद, आपको उनका जो नाम होता है उनके नाम का स्मरण करना है, मतलब जप करना है। जिस भी भगवान को आप चाहते हो, जो भी इष्ट देवता है, उनके नाम का जप कर सकते हो। 108 बार जप करना है उनके नाम का। 108 बार करने से एक माला पूरी होती है। और ऐसे आप कितनी भी माला कर सकते हो। अभी जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा है, उतनी जल्दी प्रसन्न होगे भगवान। अभी इस जप को रोकना नहीं है, एक भी दिन गैप नहीं चाहिए, एक भी माला कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक नंबर फिक्स करके रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 माला करने वाले हो रोज, तो आपको 5 माला करनी ही होगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप बीमार हो जाओ, आप लेट के करो, लेकिन उसको कंप्लीट करना ही होगा। तभी जाके भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। इसके बाद आपको आपके मन को और आपके विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। आपके मन में अगर गंदी वासना है, गंदे विचार है, तो आप गंदे कर्म करोगे। गंदे कर्म नहीं करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं और धर्म के राह पर चलना है, अधर्म नहीं करना। अभी आप भगवान से कुछ भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि भगवान इन सब चीजों के साक्षी बनकर आपके हृदय में खड़े हैं। तो आपके हृदय में इन अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है। आपको उस हृदय को कैसा रखना चाहिए, बहुत ही साफ रखना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए और धार्मिक विचार होने चाहिए। तब जाके आप धार्मिक या फिर अच्छे कर्म करोगे। और वैसे भी भगवान आपके अंदर बसे हैं, तो आपको खुद के शरीर को भी स्वच्छ और स्वस्थ रखना पड़ेगा, खुद की भी सेवा करनी पड़ेगी। और जैसे आपके अंदर स्वामी है, श्री हरि है, वैसे ही आगे के जो इंसान होते हैं, जो कोई भी जीव है, जीवात्मा है, जीव है, पशु है, उनके सबके अंदर हमारे भगवान बसे, तो सबकी सेवा करनी पड़ेगी। अभी कलयुग में सबके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि सब लोग बुरे होते हैं, सब लोग लूटते हैं, हमको फंसाते हैं। वैसे तो चल रहा है, लेकिन हमको अभी सुधरना पड़ेगा। एक एक करके हमारे सनातन धर्म के बारे में जानना पड़ेगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको आपके शरीर को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप देवी देवता बन सकते हो। अभी बहुत लोग बोलेंगे वैसे भी हम शरीर को छोड़ देते हैं, इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं पता। आपके इस शरीर के अलावा आपका और एक शरीर होता है। अभी उस शरीर को छोड़ने के लिए आपको आपके विचार स्वच्छ करने पड़ेंगे, मतलब आपके विचार को शुद्ध करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे और
आपको जो ये अहंकार है कि ये शरीर हमारा है, ये भौतिक शरीर हमारा है, लेकिन ये सत्य नहीं है। आपको सत्य को जानना पड़ेगा और इस भौतिक शरीर को छोड़ने के लिए सूक्ष्म शरीर को छोड़ना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर जब छूटेगा तब जाके ये भौतिक शरीर छूटेगा। अगर सूक्ष्म शरीर नहीं छूटेगा, आपकी इच्छा ही नहीं पूरी होंगी, बाद में फिर से आपको एक भौतिक शरीर में जाना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने कहा था आपको इस भौतिक शरीर को छोड़ना पड़ेगा। सनातन धर्म को समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब थोड़ा निराला है, सब मिक्स है, सब लिंक्ड है। जैसे हम हमारे श्री हरि से लिंक है, उन्हीं के अंश हैं, वैसे ही सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप आपके सूक्ष्म शरीर को छोड़ने में सफल हो गए तो आपका भौतिक शरीर अपने आप ही छूट जाता है। आपकी आत्मा इस लोक को, इस भूलोक को, इस पृथ्वी लोक को छोड़कर दूसरे लोक में चली जाती है, जहाँ देवी देवता होते हैं, जहाँ भगवान होते हैं। उसके बाद में आपके मार्क्स के ऊपर, मतलब आपने जो साधना की है उसके मार्क्स के ऊपर आपको पद मिलते हैं, मतलब आप कोई भी देवी देवता बन सकते हो। अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताता हूँ। आप कब तक इस पद पे रह सकते हो? आप एक कल्प पूरा होने तक इस पद पर रह सकते हो, मतलब ब्रह्मदेव के दिन के 12 घंटे पूरे होने तक आप इस पद पर रह सकते हो। उसके बाद में ड्यूटी चेंज होता जाती है, मतलब डे शिफ्ट में अलग, नाइट शिफ्ट में अलग देवता होते हैं। अभी जब तक ब्रह्मदेव के 12 घंटे पूरे होते हैं तब तक इस पृथ्वी लोक पर, इस भूलोक पर 1024 युग बीत चुके होते हैं, मतलब 71 बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग बीत चुके होते हैं। अभी इस एक साइकिल को पूरा होने तक, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, इस एक साइकिल को पूरे होने तक इतने साल लग जाते हैं। अभी मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, आपकी अगर मैथ्स स्ट्रांग है तो कमेंट सेक्शन में बता देना ये कितना है। तो अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो, अच्छे आदत खुद को डालो, क्योंकि जैसे आपकी आदत होगी वैसे ही आपको अगला शरीर मिलने वाला है। आपकी जैसी इच्छा होगी वैसे ही आपको अगला शरीर मिलने वाला है। अभी मेरे इस भौतिक संसार में तो कोई इच्छा नहीं है, मुझे इस भौतिक संसार में रहना ही नहीं है। मुझे इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के पास जाना है, भगवान की सेवा करनी है, श्री हरि की सेवा करनी है। अभी उधर ही रहने के लिए मैं उधर के इच्छा को रख सकता हूँ, मतलब उधर अगर मेरी इच्छा होगी कि मैं महादेव की सेवा करूँ नंदी के रूप में, श्री हरि को बोलूंगा तो श्री हरि कृपालु है, श्री हरि बोलेंगे जा कर ले सेवा महादेव की। अगर मैं श्री हरि को बोलूंगा मुझे आपकी सेवा करनी है शेषनाग के रूप में, तो श्री हरि बोलेंगे जा कर ले। लेकिन ये सब कब होगा? जब हम उस लेवल तक पहुंचेंगे, साधना की उस लेवल तक पहुंचेंगे। अगर मेरे अंदर प्योरिटी लेवल इन्फिनिटी तक होगी तब जाके भगवान प्रसन्न होंगे। और वैसे भी भगवान बहुत ही कृपालु है, जो हम मांगेंगे वो हंसते हंसते दे देंगे। अगर उधर भी मैंने अच्छे कर्म नहीं किए तो मैं फिर से नीचे वाले पद पर गिर जाऊंगा। अगर उससे भी बुरे कर्म किए तो फिर से मैं मनुष्य के योनि में आ जाऊंगा। हर किसी का वही होने वाला है। ये सब कुछ मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है और होने वाला है अगर हम ये सब साधना अच्छे से करेंगे तो। अभी यहाँ तक आ गए हो तो मेरी थोड़ी बड़बड़ सुन लो। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इन सब चीज़ों को मैं करता हूँ, कुछ चीज़ें रह जाती है, अभी सीख रहा हूँ ना, लेकिन मैं इसको परफेक्ट कर लूँगा। सीखते सीखते आपको भी बताऊँगा। अभी पिछले जन्म में जो पाप किए हैं उसको इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। अभी इस जन्म में जो पाप किए हैं उसको नर्क में जाके भोगना पड़ेगा, लेकिन नर्क में जो भोगना है उसकी मात्रा को, उसकी तीव्रता को हम कम कर सकते हैं अभी अच्छे कर्म करके। उसके बाद में नर्क में जाके भोगूंगा, नर्क में जाके भोगने के बाद सीधा भगवान के पास चला जाऊंगा, उसके बाद मैं नीचे नहीं आने वाला। तो ऐसे ही साथ में मिलकर सीखते हैं, साथ में मिलकर सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, जो कि शाश्वत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसे कोई कभी खत्म ही नहीं कर सकता और जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। जय सिया राम।